भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। बांग्लादेश की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विस्तार हुआ है? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो महाकवि कालिदास जी ने शकुंतला नाटक को लिखा था। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे अधिक ऊंचा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश है। कौन सी कायांतरित सेल है? तो संगमरमर है जो कायांतरित सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का पूर्ण विस्तार क्या है? तो सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज की थी, अर्थात समुद्र मार्ग की खोज की थी। सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों का मार्ग छोटा हो जाता है? अर्थात सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का जो मार्ग है वो छोटा हो जाता है? तो एशिया और यूरोप के बीच का जो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का जो मार्ग होता है वो छोटा हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फुले ने की थी। किसने? महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के राष्ट्रगान के रचयिता थे। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति, अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था और 16 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है मीटर। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है कृष्णा नदी का उद्गम। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है चंद्र ग्रहण? जब पृथ्वी होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच सबसे पहले जो रेलवे लाइन है वो शुरू की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी? तो ब्रिटिश शासन के में अंग्रेजों के शासन काल में शुरू की गई थी। ये कितने दूरी तय करने के लिए की गई थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी के लिए की गई थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक के लिए। तो कब की गई थी? तो 1853 में। कब की गई थी? 1853 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है जो भारत का राष्ट्रीय पशु है।
नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो पायलट ऑफिसर होता है। कौन? पायलट ऑफिसर होता है। नेक्स्ट है युद्ध में साहस और परम चक्र के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण परमवीर चक्र है। कहने का अर्थ है कि वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए कौन सा उपहार दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इंडिया एशिया का ही हिस्सा है। ऋतु किन कारणों से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतु होती हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? तो बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है DCM ट्रॉफी का संबंध। अलना रक्षा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो तबला के लिए मशहूर थे। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे तो वह हुमायूं था। नेक्स्ट है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा में है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो करावती है जो लक्षद्वीप की राजधानी है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली या उपलब्ध मृदा का नाम क्या है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। प्रसिद्ध स्रोतकीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो एलोरा में स्थित है कैलाश मंदिर। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करना ही हरित क्रांति का क्या है? अर्थ होता है। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है तो सीढ़ीदार टीला बना करके, बांध बना करके, वृक्षारोपण करके भूरक्षण का नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ा भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। सॉरी दोस्तों, कन्नड़ा नहीं है, कन्नड़ भाषा है। नेक्स्ट है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास थे। नेक्स्ट है गीतांजलि के कवि कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो गीतांजलि के कवि है। नेक्स्ट है किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच है जो हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट है जनरल किस सेना का एक आधिकारिक पद है? तो थल सेना का एक पद होता है जनरल। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है अमरनाथ। नेक्स्ट है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।